सैयद जी क्या कहते हैं जिस तरीके से सांसद उदित राज जी बहन जी को लेकर के जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हम्म। तो बहुजन समाज में उनके खिलाफ जो है बहुत तरह की चर्चाएं हो रही है, बहुत तरह का विरोध आ रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस की जो परंपरा रही, जिस तरह से बहुजन समाज को के अधिकार को छीना गया, उसके बाद गांधी जी ने जिस तरह से बहुजन समाज का यानी एससी एसटी समाज का, डिप्रेस क्लास का उस जो अधिकार छीन लिया था 1932 में, उनको जो 2 वोट का अधिकार मिला था, छीनने के बाद उन्होंने जो हरिजन बनाए, उन हरिजन की प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट डॉक्टर उदित राज जैसे है। डॉक्टर उदित राज का हम पहले इसलिए सम्मान करते थे कि एक बहुजन नेता है, लेकिन वो दरअसल बहुजन नेता नहीं, हरिजन नेता है। हरिजन इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ, बावजूद ये कि वो बौद्ध धर्म स्वीकार किए, रामराज से उदित राज बने, अपना नाम भी बदला, बौद्ध धर्म का प्रचार भी करते हैं कभी कभी, लेकिन अब चूंकि पहले भाजपा में थे, उसके बाद फिर कांग्रेस में आए, तो कांग्रेस में आने के बाद यानी एक सापनाथ से, नागनाथ से सीधा सापनाथ में आए, लेकिन उनकी जो विचारधारा वही गांधीवादी रही, गांधी का ये करना था। तो मैं ये कह सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि उदित राज जी ने इससे पहले नहीं कहा, इससे पहले भी उन्होंने मायावती जी के लिए, है ना, जो 4 बार की मुख्यमंत्री ऑनरेबल मायावती जी जो हैं, उनके लिए बार बार जो है ना, एक तो अपशब्दों का प्रयोग करना, जैसे तू तड़ाक का शब्द इस्तेमाल करना, ये करना, वो बहुत सारी किए हैं। जैसे कि उनके, जैसे कोई कहते हैं ना, कोई दोस्त हो या उनसे ये हो, जबकि वो एक सम्मानित नेता हैं, जब से उम्र में उनसे भी बड़ी हैं, है ना, और एक बहुत बड़ी नेता रही हैं। देखिए ऐसा नहीं है, आप किसी की योजना पर, किसी के विचारों पर, उनकी नीतियों पर, रणनीतियों पर मतलब आप सवाल कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, उस पर जो है ये उठा सकते हैं, लेकिन जिस तरह की अपशब्द की भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने, उसके लिए मैं उनको कंडेम्ड करता हूं, और ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस पर एक्शन ले। ये नारी का भी अपमान है, उसके बाद एक सशक्त नारी का अपमान है। जिस तरह प्रियंका गांधी के अपमान पर उन्होंने ये किया था, वैसे इस पर उनको करते हुए माफी मांगना चाहिए, अगर उनको दोबारा से सरवाइव करना है। और अभी राहुल गांधी जो हैं बहुजन अवतार भी ले रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, बात करते हैं ओबीसी जनगणना की और दूसरी चीजों की, सब जगह अधिकार देने की। लेकिन अगर ये ऐसी हरकत वो दूसरी तरफ से इस तरह से अगर बहुजनों पर अटैक करवाएंगे, और एक महान नेत्री पर, एक महान इस पर जो है इस किस्म का व्यक्तिगत टिप अटैक कराएंगे, तो ये गलत होगा। मैं रोकना चाहता हूँ और मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ, चाहे हमारा ऑडियंस भी जानने की ये कोशिश करता है कि एक्चुअल में वो लैंग्वेज क्या था बहन जी को लेकर के, जरा सा आप बताएंगे? हिंदी में लैंग्वेज बस ये था कि ये होता उसे गला दबा के मार दो, या इसी टाइप का था। मैंने ऐसा था कि मैं उसका, मैंने देखिए कितना घटिया, मैं तो उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ये बिल्कुल अभद्रता है ना। एक ये नेता मैंने देखा था कि एक पत्रकार चंद्रशेखर, सांसद, अब तो सांसद चंद्रशेखर जी हैं, वो विरोधी भी हैं उनके, मायावती जी के भी विरोध करते हैं, लेकिन जहां मर्यादा की बात आती है तो वहां पे उन्होंने, पत्रकार ने सवाल कर दिया है, मायावती बोल दिया, तो उन्होंने बोला मायावती मत बोलिए, मायावती जी बोलिए। तो इस तरह से उन्होंने मर्यादा का ख्याल रखा, लेकिन यहाँ पे तो सीधा मर्यादा का तार तार कर दिया इन्होंने। वही कह रहा हूँ, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा अनुयायी होगा और उस बहुजन मूल निवासी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेगा, उसके अंदर ये शिष्टाचार, ये डिसिप्लिन पाया जाएगा। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो हैं, वो एक सुशिक्षित, मान्यवर काशीराम के इस पर चलने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आइडियल बताने वाले, छत्रपति साहू जी महाराज बहुजन विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं, उनके अंदर वो चीज पाई जाती है। आपका राजनीतिक और रणनीतिक विरोध प्रतिरोध हो सकता है, होना भी चाहिए, गणतंत्र के लिए आवश्यक भी है, लेकिन चूंकि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कांग्रेस और बीजेपी जो है ना, ये पैसे वालों की पार्टी है, ब्राह्मण बनियों की पार्टी है। इसमें जो एससी एसटी ओबीसी हैं, वो मानसिक गुलाम है, केवल मानसिक गुलाम है। चूंकि 131 सीट जो उनका रिजर्व है, उसकी वजह से उनको जो अधिकार मिला हुआ कि उनके बगैर आप चल नहीं सकते, मजबूरी में वो उनको लेते हैं, उनसे ऐसे काम करवाते हैं, हरिजन बना के या नीच बना के, अछूत बना के, कुछ भी कह सकते हैं, है ना, वो करवाते हैं। और इनसे जो है उस कड़ी में डॉक्टर उदित राज भी आते हैं, उनकी जैसी भाषा है वो निहायत ही घटिया है।
हमें बड़े अफसोस के साथ करना, मैं इसकी निंदा भी करता हूँ और मैं उनसे मांग करता हूँ जितना जल्द हो सके माफी मांगे पूरे बहुजन समाज से, कुमारी मायावती जी से, जो आदरणीय मायावती जी हैं, उनसे माफी मांगना चाहिए उनको, है ना, कि ऐसी अभद्र भाषा के लिए मैं माफी मांगता हूँ। बेशक उनके इसका जो है विरोध करता रहूंगा। कांग्रेस का विरोध वो बार बार करती रही है। आपने एग्जैक्ट वर्ड की बात बताई थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वो विरोध करती है और इसका नहीं करती। मैं जैसा कह रहा हूँ वो ऐसा नहीं कहते, वो करती बोल दिए थे, मतलब जैसे कि उनकी कोई साथ वाली है या दोस्त है, ऐसा बन इतना घटिया बात। आप अगर ऐसी घटिया राजनीति करोगे तो आपका जिस तरह अभी लोकसभा चुनाव में जो आपका हाल हुआ, बल्कि इससे भी बदतर हाल हो जाएगा, बहुत बुरा हाल होगा। ना आपके पास कोई लोग जाएंगे और आपकी जो ये है ना, आप जो परिसंघ चला रहे हो, शायद उससे भी आप जो है हाथ धो बैठोगे, मेरा ऐसा मानना है। आपने अभी आपने कहा सांपनाथ और नागनाथ, तो इसका एग्जाम्पल दिख रहा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आपने ये देखा होगा कि गृह मंत्री जी अम्बेडकर साहब पे इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते, अम्बेडकर बोले थे। तो ये कांग्रेस के हैं उदित राज जी, और उदित राज जी मायावती जी को इस तरह की भाषा का प्रयोग, मायावती शब्द ऐसा नहीं, वो तो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे ये इन पर कार्रवाई, अमित शाह के ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं, हालांकि खड़गे ने जो है ये भी मांगा। मैं तो खड़गे साहब को भी एड्रेस करते कहूँगा, मेरे नेता प्रतिपक्ष भी हैं लोकसभा में वो, और इसके अलावा जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनको चाहिए कि इस पर जो है कार्रवाई करें फौरन से पेशतर। खड़गे साहब की भी हम इज्जत करते हैं, वो अच्छे नेता हैं, ठीक है, एक वाकया मुझे याद करना चाहिए। सर, एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि एक जयप्रकाश जी थे, बीएसपी के उपाध्यक्ष थे जयप्रकाश जी। जब इन पे राजू क्या नाम है, राहुल गांधी जी पे थोड़ा बहुत बोले थे, है ना, कुछ ज्यादा नहीं बोले थे, उनपे कुछ टिप्पणी किए थे, तो मायावती ने उनको पार्टी से निकाल दिया था। जी बिल्कुल, तो मैं वही बात तो मैंने आपसे कहा, चूंकि मैं वही राहुल गांधी उदित राज जी को अपने पार्टी से निकालेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ वो नोटिस भेजकर उनसे या तो माफी मंगाया जाए या उनको सख्त किया जाए। ये तो मैंने कहा ना, मायावती जी अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर उनकी तरह वो राजनीति करती हैं, उनके बताए हुए विचारों पर, मान्यवर काशीराम के विचारों पर। क्योंकि ये जो SC/ST समाज है, ये शुरू से ही सबसे तार्किक, सबसे इंटेलिजेंट कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी को जो है ना हमेशा दबाने का कोशिश किया गया, लेकिन ये अपना तर्क, अपना सिद्धांत कभी नहीं छोड़ता, सवाल करना नहीं छोड़ता, मानवता को नहीं छोड़ता, डिसिप्लिन को नहीं छोड़ता, क्योंकि यही समाज ही अक्सर बुद्ध को भी अपनाता है और तर्क भी करता है, मानवता के साथ भी है, और लड़ने की जो इसमें क्षमता है, कहीं न झुकने की क्षमता है, इससे उनको जो तकलीफ होती है, ये एक परसेप्शन चला के हमेशा कभी बाबा साहब अम्बेडकर पर होगा, कभी मायावती जी पर होगा, बहुजन समाज पर होगा, चाहे उनका जो है यहाँ समाज के ऊपर ही पूरी तरह से जो है, आपको वो पता होगा 67% एट्रोसिटीज जो है ना, वो बहुजन समाज की लड़कियों पर, औरतों पर, महिलाओं पर होता है, जो सवर्णों द्वारा किया जाता है। उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज शामिल हैं, हमेशा इनको जो है प्रताड़ना करना ही काम है, और बहुत सारा आगे इतिहास में हम जाएं तो बहुत कुछ हमें दिखाई देगा। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, तो ये जो आपने कहा जयप्रकाश जी को उन्होंने निकाला था, वो तो उनका रहा है शुरू से। जहाँ आप अनुशासनहीनता पर आएंगे, मायावती जी हमेशा से, उनकी राजनीति बिल्कुल स्पष्ट रही है, अनुशासित। हाँ, उनका देखिए, उनका शासनकाल भी अगर हम उठा के देखें, उनके अनुशासन को, उनके डिसिप्लिन को उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करती। उनका जो सिद्धांत है, मैंने कहा ना, बाबा साहब अम्बेडकर का सिद्धांत है, ज्योतिबा फुले का सिद्धांत है, यानी टोटल बहुजन समतावादी जो है वो सिद्धांत है ना, जो है मनुवाद, ब्राह्मणवाद उसका बिल्कुल ध्रुव विरोधी है, जातिवाद उससे बिल्कुल मुक्त है। और मैं चाहता हूँ कि आगे चल के ये चीज, आज उनका विरोध हुआ है, कल को जो है ना ये उसके लिए बहुत बड़ा फ्रूट का काम करेगा, मैं ये समझता हूँ। उदित राज जी को पर एक्शन उसी तरह लिया जाए जिस तरह राहुल गांधी को कहने पर जो है मायावती जी ने एक्शन लिया था, ये हम चाहते हैं। प्रियंका जी पे विधूड़ी ने एक बयान दे दिया कि उनके मुगाला जैसी सड़क बना देंगे, तो पूरी कांग्रेस बिलबिला गई थी, लेकिन अब बहन जी का इतना बड़ा अपमान हुआ है, कांग्रेस वाला कुछ भी कोई नहीं। देखिए, मैंने कहा ना, कांग्रेस जो है हमेशा से सांपनाथ रही है, सांपनाथ समझते हैं, यानी वो स्लो पॉइजन है, काम करती है, और जो भाजपा है वो नागनाथ है,
वो डायरेक्ट जो है वो अटैक करती है, डायरेक्ट काम करेगी, है ना। जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान उन्होंने किया, लेकिन कांग्रेस ने उससे बढ़कर अपमान किया, लेकिन उस तरीके से नहीं, शब्दों के से नहीं। यहाँ उदित राज को भेजकर ऐसा करवाया गया। मैं समझता हूँ कि उदित राज स्पॉन्सर्ड बाय कांग्रेस, कांग्रेस अलायंस, और वो कर रही है। और कांग्रेस जो है ना वैसे ही तो मर मरा के पड़ी हुई है, और भी मर सकती है, ये मेरा मानना है। कांग्रेस को तो आपके लोकसभा में वोट किया है। नहीं, मैं मानता, देखिए जब आप बहुजन की बात करेंगे, आप जब कहेंगे कि हम उनको अधिकार दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, तो बहुजन अवतार लेंगे तो लोग वोट देंगे। वोट दिया उन्होंने, ठीक है, जिताया भी उनको। तो आप जिताने के बाद अगर उनके नेता को आप गाली दोगे, बहुजन समाज को गाली दोगे, तो अंजाम क्या होगा? अंजाम हमने तो हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, इस जगह पे हम अंजाम देख रहे हैं ना इनका, दिल्ली में अभी देख लिया। अच्छा, राहुल गांधी ये हाँ, कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं हाँ, कि कांग्रेस से भी बहुत सारी गलतियां हुई है, हम्म, हमने ओबीसी का, एससी एसटी का अनदेखा किया है, जी। लेकिन अब हम सुधार करना चाहते हैं इसमें। सुधार करने के लिए जब आप थे, आप 10 साल जब थे, जब जाति जनगणना आई, उसको आपने पब्लिश क्यों नहीं किया? मेरा सवाल है राहुल गांधी से कि जब 10 साल तक आप थे, 2011 का सेंसस आया, आपके दौर में आया, जब आया जनगणना आई, तो उसमें तो ओबीसी की हुई थी, तो ओबीसी का डाटा क्यों नहीं उस वक्त तुमने शो किया? तुमने नीट से ओबीसी का इसको क्यों निकाला? जो ये लगता था, कैप लग रहा था इसका रिजर्वेशन का और इसका, वो क्यों निकाला? ऐसा नहीं है। कांग्रेस जो है साइलेंटली काम करती है, बीजेपी जो है वो खुल के आ जाती है। अच्छा, ये बार बार ये जाति जनगणना की सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी जी, हाँ, और जैसे बिहार में इन्होंने आरजेडी और जेडीयू मिल करके वहाँ पे जाति जनगणना करा दिया, वहाँ पे उनकी सरकार थी। कांग्रेस की जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं भारत में, तो कांग्रेस अगर इतने ही ये हितैषी है, अगर ये इतना ही जो है ये चाहते हैं कि जाति जनगणना कराया जाए, तो अपने अपने जहाँ जहाँ भी इनकी सरकार वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कराते? नहीं, अभी करना, इसमें भी चल रहा है, ये तेलंगाना में भी उनका चल रहा है, लेकिन मुश्किल ये है कि वो शो नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद कई ऐसी 2-3 ऐसी जो वहाँ कम्युनिटीज हैं ओबीसी की, उनको गिनती में नहीं ला रहे हैं, वहाँ भी वो लफड़ा चल रहा है। बिहार में जो हुआ, मैं मानता हूँ कि वहां पर जो है सही हुआ, और बिहार में खुद कांग्रेस भी उस अलायंस में थी ना, उस जातीय जनगणना में कांग्रेस भी शामिल थी, और क्रेडिट लेने की भी कोशिश की कि हमने किया, जबकि किया पूरा तेजस्वी यादव और उसके बाद नीतीश कुमार ने, लेकिन क्रेडिट ले लिया, क्रेडिट लेने की कोशिश की, क्रेडिट लेने की कोशिश की। हालांकि वहां पर बहुत नॉमिनल वोट परसेंट है उनका, लेकिन वो क्या है, वो दूसरों के इसको वो हमेशा उठाते, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को ये वीपी सिंह की सरकार ने दिया था, जिसमें भाजपा भी शामिल थी, तो भाजपा अपना क्रेडिट लेती है, अब कांग्रेस कहती है कि हमने दिया उनको। अरे तुमने नहीं दिया उनको, तुम तो पिछले 40 साल तक इस तरह पड़े रहे उनके इसके बाद कि उनको भारत रत्न के बारे में सोचा नहीं, लेकिन नेहरू को उनसे पहले ही, जो उनके मरने से उनके जीवन में ही दे दिया उठा के, 1954 में ही उनको जो भारत रत्न दे दिया, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एक जिंदा आदमी को आपने दिया, कोई बात नहीं, आपके हाथ में जो भी है। होता क्या है, जो हम अभी देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी एंड कंपनी इस तरह से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह अगर मायावती जी वो राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने पर, उनके विरोध में बोलने पर जेपी को निकाल सकते हैं, तो ये क्यों नहीं निकाल सकते, या कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं ले सकते, क्यों नहीं इनसे माफी मंगवा सकते? मैं ये नहीं कहता कि निकाल दो, कम से कम माफी मंगवा दो। बहुजन समाज के लोगों को वैसा अपना धैर्य रखें और प्रदर्शन करें, जो भी आपसे बन सकता है, और हरिजनों से न डरें। ये हरिजन है, तो खुल के कह रहा हूँ इस बात को, गांधी के हरिजन, हाँ गांधी के हरिजन, जबकि 1982 में इसको बैन किया, इस शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है, फिर भी मैं कह रहा हूँ ये वही हरिजन है जो है इस तरह से नारियों का अपमान करते हैं, बहुजन समाज की लेडी का अपमान को बहुजन समाज के होते हुए। अब इन्हें बहुजन कैसे कहूं मैं? अगर वो जो हरिजन वाला काम करेगा तो मैं कैसे उसको बहुजन कह दूं? आप बताइए, हम नहीं कह सकते उनको ये तो ओम प्रकाश हमने ये कविता गाई थी, उसका योगदान दे रहे हैं। नहीं, तो हम कैसे उनको मान लें? वो हरिजन तो हरिजन है ना, और रघुपति राघव राजाराम क्या है इसे? है ये सब करके आप जो है अपना हरिजन बन के कहना क्या चाहते हो? भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दिलाई, वो प्रतिज्ञा लो, प्रतिज्ञा लेने के बाद जो अब ये तो उदित राज खुद प्रतिज्ञा ले चुके हैं, लेने के बाद भी 22 प्रतिज्ञा लेके आप ऐसी हरकत कर रहे हो। इसका कारण बहुत सारा है, क्योंकि उनकी इर्द गिर्द में हम देखते हैं उनकी राजनीति। अम्बेडकर के दलित नहीं, ये ये गांधी के हरिजन है। हाँ जी बिल्कुल, ये गांधी के हरिजन आपके सामने निकल के आ गए ना, ये गांधी जी के ही तो फॉलोअर हैं,
कि अंबेडकर के थोड़ी फॉलोअर हैं। गांधी जी नहीं। महात्मा नहीं थे। महात्मा अगर भारत में कोई है तो ज्योतिबा फुले, जिनको स्वयं गांधी जी ने ही कहा कि मैं महात्मा नहीं, महात्मा तो ज्योतिबा फुले, जिन्होंने स्कूल खोला, इतना महान काम किया, वो महात्मा है। राष्ट्रपिता भी मैं नहीं, राष्ट्रपिता बनाना है तो उनको बनाओ, वो राष्ट्रपिता, वो महात्मा।